We are going to discuss about a simplest topic ever that is known as probability. हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। इसका मतलब होता क्या है, ये पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रायिकता का मतलब है क्या और ये किस लिए यूज होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे स्लोली। तो अभी जैसा मैंने बताया था कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो हम क्या होता है कि कई बार हम आसमान को देखते हैं और बता देते हैं कि आज बरसात होगी कि नहीं होगी। एक तरीके से आपने प्रिडिक्शन किया, इस प्रिडिक्शन के अंदर दो रिजल्ट मिले, या तो बरसात होगी या नहीं होगी। लेट अस सी, सपोज ये हमारे पास में एक इस तरीके का क्लाउड है, इस क्लाउड के अंदर बिजली चमक रही है, तो देन इट माइट बी अ रेन, माइट नॉट बी अ रेन। देख सकते हैं आप यहां पे, या तो बरसात होने वाली है या बरसात नहीं होगी, दो रास्ते। सपोज आप कोई मैच देखने के लिए गए, मैच देखने के बाद में या तो बैट्समैन चौका मारेगा या बैट्समैन चौका नहीं मारेगा। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं इस चीज के ऊपर बेट लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, ठीक है। एक तरीके से वो गैम्बलिंग करते हैं, जो कि क्या है, गैर कानूनी है। पर गैम्बलिंग भी क्या है, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है, हमको पता, संभावना है, या तो ये चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा, या आउट होगा नहीं होगा, डिपेंड्स अपॉन द बॉलर, डिपेंड अपॉन द बैट्समैन। पर आजकल क्या हो रहा है कि जैसे बैट्समैन भी क्या कर रहे हैं, पैसा लेकर और अपने हिसाब से फिक्स कर लेते हैं मैच, जब आउट होना होता है तब आउट हो जाता है, ठीक है, जो कि चीज क्या है, एकदम गलत। अगर हम चेक करें, कोई बंदा गया एग्जाम में, तैयारी कर रहा है एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से, झकाझक तैयारी है उसकी, अगर एकदम वो तैयारी करके गया है तो शॉर्ट पास होगा, देन देयर इज नो प्रोबेबिलिटी। अगर कोई सी भी चीज अगर पूरी हो जाती है, उस वक्त में कोई संभावना ही नहीं है। मैं अगर एग्जाम में बैठूंगा, अगर मैं पास हो जाता हूं तो मेरी पास होने की कोई प्रोबेबिलिटी, बोले अगर हम, तो 100% चांसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 है। तो जो भी आपका कोई सा भी काम हो, उसका अगर एक से ज्यादा रिजल्ट मिले तो ही प्रोबेबिलिटी होती है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जैसे मेरी तरीके का, जो कम पढ़ा लिखा हो, अभी क्या है कि वो एग्जाम में बैठा, उसने उतना ही पढ़ा है जितने में पास हो सकता है, ठीक है। तो अब सामने वाला जो नंबर दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वेदर पास होगा कि नहीं होगा। तो जहां पर भी अगर आपको एक थोड़ा सा भी डायलेमा लग गया, उस वक्त में आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो अभी भी प्रोबेबिलिटी के बारे में हम समझेंगे अच्छी तरीके से पूरा। पिक्चरों में देखा होगा आपने कसीनो, ये कसीनो एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत फिल्मों के अंदर बहुत शानदार से गेम होते हैं कसीनो वाले, और मैक्सिमम लड़ाइयां यही होती हैं, हॉलीवुड में तो यही दिखाया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्या है, कसीनो के अंदर। और अगर आप चेक करेंगे फ्लिपकार्ट, अभी आज की डेट में पेटीएम, अमेजोन वगैरह पर क्या होता है, लक्की व्हील घुमवाते, वो भी क्या एक तरीके से प्रोबेबिलिटी। इतने सारे नंबर हैं, एक बॉल रहेगी, बॉल जिस नंबर पर अगर आ गई और अगर वो आपने उस पर पैसा लगाया तो विल गेट मनी, ठीक है। तो जितने ज्यादा नंबर हैं उसकी संभावनाएं उस नंबर पर आने की कम हो जाएगी। अभी अपने यहां पर सामने एक मेला लगा हुआ है, मेले के अंदर क्या है कि अगर आप एक करते हुए टोटल 6 बॉल मिलती है, एक स्लॉट दिया हुआ है, 10-15 स्लॉट है, अगर आप उन स्लॉट के अंदर 6 बॉल डालें और अगर सबका सम अगर 6 आ जाए तो आपको टीवी मिलेगी, अगर आपका 7 आ जाए तो एक स्पीकर मिलेगा। इस तरीके से यहां पर मेला जो लगा हुआ है अपने यहां पर, इस तरीके से चीजें यहां पर गिवन है। पर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कोई लकीएस्ट पर्सन होगा उसी का आएगा, अगर सभी का आने लगा तो बेचारा दुकान वाला तो बर्बाद हो गया। ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी का खेल। तो प्रोबेबिलिटी मेनली कहां पर यूज होती है, गैम्बलिंग में, साथ ही में संभावनाएं व्यक्त करने में, अनुमान लगाने में भी क्या होती है, आपकी प्रोबेबिलिटी यूज होती है। ये देखो टकाटक एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है यहां पे कार्यक्रम, किस चीज का, कार्ड्स का। तो कार्ड्स के अंदर कितने पत्ते होते हैं बच्चों, कार्ड्स के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो 52 संभावनाएं हमारे पास, उन संभावना, मतलब जितनी ज्यादा चीजें आपकी होंगी उतनी ज्यादा संभावना है। जैसे इससे पहले वाले में आपने देखा था कि अगर 100 नंबर थे तो 100 संभावनाएं, इसमें कितनी संभावना है टोटल,
52 संभावना है। 52 संभावना के हिसाब से हम सोचेंगे, उसी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी को हम कोशिश करेंगे आगे करने की। शेयर मार्केट देखा होगा आपने, टकाटक शेयर मार्केट में क्या होता है, लोग बाग सुबह जैसे ही मॉर्निंग बेल बजती है देखते रहते हैं उसको, अच्छा 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 ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। तो बढ़ना घटना ऐसे तो एक तरीके से देखा जाए तो रूल है, रूल के हिसाब से होता है, कुछ रूल एनालिटिक्स होती है, पर फिर भी अगर देखा जाए एक नजर से तो ये सब क्या एक तरीके से गैम्बलिंग है। कहीं पर भी एक इंफॉर्मेशन आए कि अरे ये वाली चीज राइज होने वाली है, अचानक से उसके क्या हो जाते हैं, भाव बढ़ जाते हैं। तेल की कीमत घटी तो चीजों के प्राइस भी क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो फ्लक्चुएशन मार्केट चलता रहता है। एक तरीके से देखा जाए तो शेयर मार्केट भी क्या है, पूरा का पूरा गेम है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ये देख सकते हैं आप इसमें सेंसेक्स वगैरह। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो महाकाव्य किन्होंने लिखा था, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा था, उसका भी कारण प्रोबेबिलिटी था। कैसे देखते हैं। आपने देखा होगा एक, आपने मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि शकुनी एक उसमें कैरेक्टर था, मामा शकुनी, और शकुनी के पास में क्या थे, दधीची एक वो थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, मतलब कि ऋषि मुनि थे। उनकी हड्डियों से बना हुआ पासे थे, चौसर जिसको बोलते थे, और वो जो पासे थे वो किसके हिसाब से चलते थे, शकुनी के हिसाब से चलते थे। ठीक है, तो ये वाला जो गेम था, चौसर जो गेम था, शकुनी जी के हिसाब से चलता था। तो अगर देखा जाए तो शकुनी जी ने प्रोबेबिलिटी को, सारी चीजों को समझ लिया था, और इन्हीं ने ही क्या करवाया, आपका महाभारत का युद्ध करवाया। अगर ये नॉर्मल तरीके से खेलते, विदाउट बाइसिंग, कोई बाइसिंग नहीं होता, जितना आना था उतने तरीके से आता, तो देन देयर मे बी अ डिफरेंट स्टोरी। पर इनको सब कुछ ज्ञान था, तो इन्होंने अपने हिसाब से पूरे गेम को चलाया। तो प्रोबेबिलिटी का ज्ञान सबसे ज्यादा इनको था, जिसको हमने माइथोलॉजी में बता दिया कि क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी इनके हाथ में थी, क्योंकि इनके जो चौसर जो पासे बने हुए थे, किससे बने हुए थे, ऋषि दधीची की हड्डियों से बने हुए थे। तो इन्होंने पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी अपने हाथ में लेके रखी हुई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वाली चीज के अंदर, महाभारत के अंदर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि 100% उनको पता था कि मुझे क्या करवाना। पर फिर भी अगर देखा जाए तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है कि प्रोबेबिलिटी है क्या भला। देखो, थोड़ी देर पहले आपने देखा बरसात होगी कि नहीं होगी, उसके बाद में आपने देखा बैट्समैन चौका मारेगा कि नहीं मारेगा, उसके बाद में आपने देखा कसिनो के अंदर क्या होता था, उसके बाद में आपने देखा प्लेइंग कार्ड में क्या होता था, चौसर के अंदर क्या होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। ये सब चीजें जो भी हो रही हैं इज नोन एज इवेंट। जो भी कार्यक्रम होगा वो क्या कहलाएगा, एक इवेंट। कार्यक्रम का मतलब इवेंट होता है। ठीक है, और हर एक इवेंट के अंदर जो रिजल्ट मिलते हैं, जो भी रिजल्ट मिला, जैसे बारिश होना नहीं होना, 2 रिजल्ट। ठीक है, चौका मारना नहीं मारना, 2 रिजल्ट। ठीक है, जीतना हारना, 2 रिजल्ट। पासा फेंकना, उसके अंदर देख सकते हैं आप, चेक करें। अगर मैं डाइस के बारे में बात करूं तो डाइस के अंदर टोटल कितने होती है, 6 होती है साइड्स। एक पे 1 लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, 3। इस टोटल अगर मैं इसको अगर ड्रॉप करूंगा तो कितने रिजल्ट, 6 रिजल्ट रहेंगे। अगर मैं किसी कॉइन को फेंकूंगा ऐसे तो कितने रिजल्ट रहेंगे, 2। या तो हेड रहेगा या फिर क्या रहेगा, टेल रहेगा। यहां से यहां तक समझ में आ गया आपको? ओके। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि दिस इज अ लाइकलीहुड ऑफ अ इवेंट टू अकर। मतलब कि जो आपका इवेंट है, जो भी कार्यक्रम होने वाला है, कितना होने की संभावना है उसकी, ये चीज क्या कहलाती है, आपका प्रोबेबिलिटी। उस चीज को मेजरमेंट लेना। मेनी इवेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद टोटल सर्टेनिटी। सारे के सारे इवेंट पहले से नहीं बताए जा सकते। हाँ, रिजल्ट हो सकता है। 2 चीजें, जैसे अगर आप किसी रेस में दौड़े तो या तो जीतेंगे या हारेंगे।
और अगर गलती से गिर गए तो वो अलग प्रिडिक्शन है, ठीक है। वी कैन प्रिडिक्ट ओनली द चांसेस ऑफ द इवेंट टू अकर, हम केवल चांसेस को पता कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है। हम बाजीगर तो है नहीं कि हम हार कर बाजी जीत जाए, ठीक है। जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो हारेगा, ओके। मतलब कि वो किस तरीके से हैपन होते हैं, यही क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए करते क्या है, प्रोबेबिलिटी एक एक्सपेक्टेशन है एंड चांस ऑफ साइंस है, एक तरीके से चांस ऑफ बिहेवियर का। मतलब कि क्या है, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं आप, और एक तरीके से साइंस है जिससे आपको क्या मिलेगा, चांसेस के बिहेवियर के बारे में पता चलेगा, कितने चांसेस हो सकते हैं। अगर कहीं पर भी टर्म यूज हो रही है जैसे मे बी, डाउट, चांसेस, होपफुल्ली एक्सेट्रास, ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे होपफुल्ली मैं पहुंच जाऊंगा, बोलते हैं ना कि अगर इशिका नहीं आई 9:30 बजे तक क्लास विल बी कैंसल्ड, नहीं आई, अगर नहीं आई होपफुल्ली हो गया, पर इशिका आ गई तो क्लास हो गई, नहीं आती तो क्लास नहीं थी। तो पहले से तो किसी को नहीं पता था, इशिका आई तो पता चला। ये क्या है आपका, एक तरीके से देखा जाए तो डाउट, चांसेस, ये सब क्या है प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल से, जहां पर भी थोड़ा सा भी क्वेश्चन टाइप का मार्क आ गया और उसका एक से ज्यादा रिजल्ट है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आप। इसकी डेफिनेशन में ऐसा बोल सकते हैं ना, an event is going on and result is not fixed, so we can say yes it is a probability। अभी और हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। We are in confusion or situation or result is not fixed, so it definitely it is a probability, depends upon you, definition depends upon you, the main gist is there is a chances, चांस अगर नहीं है तो नहीं है, कुछ भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ओके। तो अभी चेक करते हैं, जैसे कुछ प्रोबेबिलिटी समझेंगे हम। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन अगर टॉस किया गया, आप देख सकते हैं यहां पर, मैंने देखा यहां पर कोरोना के बाद में इतनी हालत खराब है लोगों की कि उनको कॉइन के बारे में नहीं पता है कि कौन सा हेड है कौन सा टेल है। सिंपल सी बात है, जिसमें हमारा अशोक स्तंभ बना हुआ है पूरा, शेर वाले जो साइन है उन सब में देखो हेड होता है, तो ये हेड कहलाता है। जिधर की साइड में ये वाला अपने को सत्यमेव जयते वाला एम्बलम दिख जाएगा वो हेड है, बाकी अपोजिट साइड क्या कहलाएगा आपका, टेल कहलाएगा। टू बी वेरी क्लियर, ये क्लियर हो जाना है आपको, ठीक है। लोग सब भूल गए इसको, ये टेल से और ये क्या है आपका हेड से। 10 का सिक्का अगर देखें तो 10 का सिक्का भले कैसे भी लिखा रहे, जिधर की साइड में हेड है, सिर है, वो हेड है, और ये क्या है आपका टेल। अगर मैं एक डाइस को अगर मैं थ्रो करता हूं तो या तो उसमें क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, जो भी आएगा, 6 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो डाइस के अंदर टोटल कितने रिजल्ट रहेंगे आपके, 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं प्लेइंग कार्ड के बारे में अगर बात करूं तो प्लेइंग कार्ड में टोटल कितने रिजल्ट रहेंगे, 52। इसके बारे में डिटेल में अभी हम थोड़ी देर के बाद में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं डेक ऑफ 52, पूरा का पूरा 52 कार्ड्स का एक बंडल, डेक। इसमें 4 तरीके के सिंबल्स होते हैं। ये पहला सिंबल, ये पहला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला है 2, ये वाला सिंबल, ये वाला है 3, ओके, और एक हो गया आपका ये वाला 4। तो समझना बच्चों, इन सबके नाम भी होते होंगे, पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद में क्या बताऊंगा आपको, इंग्लिश में, ओके। सबसे सिंपल से चालू करते हैं। ये वाला जो है ये हेड की शेप में है, रेड कलर का होता है, इज नोन एज पान का पत्ता, पान का पत्ता, और इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट, द कार्ड ऑफ हार्ट, हार्ट दिल वाला। ये वाला जो रहता है देखो ईंट की तरफ से बना हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं ईंट का पत्ता, या फिर क्या बोलते हैं इसको, आप बताएं, किसको पता है, ब्रिक। ब्रिक तो नहीं होता है इसमें, हाँ, सीढ़ी तो ये होती है, हाँ, ईंट को क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं डायमंड। डायमंड। ठीक है, ये डायमंड है। ये क्या था? हर्ट। ओके, ये क्या है? चिड़ी का पत्ता, क्लब। ठीक है, और ये क्या हो गया? हुकुम का पत्ता, स्पेड। स्पेड स्पेड। ठीक है, चारों चीजें क्लियर होगी। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट डिटेल में बताऊंगा, ऐसे ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे ये डला हुआ है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। 4 तरीके के होते हैं। हर एक जो पत्ता होता है ये 13 13 13 13 13 13 13 13, टोटल कितने हो गए? 52, 52। अब समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये 52 ही क्यों है, 53 क्यों नहीं है? ये तो क्लियर है कि 6 ही क्यों थे, क्योंकि इसके अंदर कोई सा भी अगर आप क्यूब बनाते हैं तो उसमें टोटल क्या होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, 6 इसके क्या होते हैं? फेसेस होते हैं, इसलिए इस पर 6 नंबर लिखेंगे। ये टोटल 52 इसलिए होते हैं, चाइनीज लोगों से ये आए हैं। ये जितने भी आए ना, डेको 52 कम्स फ्रॉम द चाइनीज। अब क्या हुआ, चाइनीज जो थे, ऐसे तो अगर देखा जाए तो हमारे एंशियंट इंडिया के अंदर सारे के सारे जितने भी ऋषि मुनि थे, उन सब लोगों ने बहुत सारी चीजें, गणनाएं पहले से करके रखी हुई। ठीक है, पर जो विकिपीडिया वगैरह में लिखा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। टोटल अगर चेक करें तो आप 365 डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज? 365 डेज। अगर 365 डेज अगर हैं और टोटल मंथ कितने होते हैं इसमें? 12। वीक कितने होते हैं? 52। चेक कर लेना। इफ यू विल डिवाइड 365 by 7, you'll get approximately 52 point something। तो मतलब वीक कितने हैं? 52। तो क्या है, टोटल जो वीक होते हैं 52, हर एक वीक को एक नंबर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई, इसलिए 52 कार्ड्स। ठीक है, क्योंकि गणनाएं करनी थी उनको। साथ ही में 2 तरीके के कार्ड होते हैं, ब्लैक और रेड। ये क्यों होते हैं? लेटेस्ट से चेक करें आप किसी भी मंथ के अंदर, किसी भी मंथ में या कहीं से भी अगर आप चालू करें तो चंद्रमा की 2 तरीके की कलाएं होती हैं। चंद्रमा 2 तरीके से काम करता है। पहले क्या होता है? ब्लैक रहता है चंद्रमा, उससे क्या होता है? व्हाइट की तरफ में जाता है और वापस से ब्लैक होता है, सर्कल चलता रहता है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से बनाऊं तो ज्यादा सही रहेगा। ब्लैक से व्हाइट की तरफ चंद्रमा को होना इज नोन एज शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। और जब आपका चांद पूरी तरीके से ब्राइट हो जाता है तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा है। ठीक है, तो पिक्चरों के अंदर, हॉलीवुड के अंदर पिक्चर जो भी देखेंगे आप, तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है? बहुत सारे कांड होते हैं। कभी कोई वेम्पायर बन जाता है, कभी क्या हो जाता है। ठीक है, और अगर हम हमारे देशी सिनेमा के बारे में बात करें इंडिया, तो अमावस्या की रात खतरनाक होती है। तो अमावस्या क्या होती है? जो गोरा चांद होता है, चमकीले चांद से वापस से ब्लैक में आना। तो ये देखो, काला मतलब कृष्ण भगवान, इसलिए इसका नाम हो गया कृष्ण पक्ष। और ये वाली चीज कहलाती है अमावस्या। तो यहां पर हमारे हिंदी सिनेमा में नॉर्मली अमावस्या की रात में बहुत सारे चीजें, कांड होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये वाला जो साइकिल चलता है 15 दिन में चलता है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 15 दिन, अप्रोक्सीमेटली। और ये 15 दिन क्या कहलाता है? आपका पखवाड़ा। 7th डे क्या कहलाता है? 7 क्या कहलाते हैं? सप्ताह। उसके बाद में क्या हो गया? पखवाड़ा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन। तो समझना, 15 दिन गोरा होने में लगते हैं इसको, और 15 दिन काला, अप्रोक्सीमेटली डेज हैं। तो टोटल 52 में से 26 टाइम गोरा होगा, 26 टाइम काला होगा। तो 26 टाइम काला हो गया तो दिख गया, पर अगर मैं व्हाइट को व्हाइट पर लिखता तो दिख नहीं पाता।
इसलिए क्या कलर कर दिया मैंने, रेड कलर कर दिया। और रेड क्या होता है, इसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, वेवलेंथ होती है, दिखता आसानी से। तो इसलिए दो तरीके के कलर माने, कौन सा, ब्लैक एंड रेड। तो टोटल 26 क्या होते हैं आपके, ब्लैक कलर होते हैं, और 26 ही क्या होते हैं आपके, रेड कलर। कोई डाउट है इसमें? जब मैं प्रोबेबिलिटी और फर्दर डिटेल में बताऊंगा तो उस वक्त में मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आगे। क्लब, स्पेड, हर्ट एंड डायमंड। अगर पत्ते आप चेक करेंगे तो ऐसे रहेंगे, टोटल 26 कार्ड। देन रेड वाले भी क्या रहेंगे, 26। क्यों रहेंगे, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। इस तरीके से प्लेइंग कार्ड्स हैं टोटल तीन, ये 1 2 3, इन तीनों कार्ड्स के अंदर शक्ल बनी हुई है। Hence these are known as फेस कार्ड। ये फेस कार्ड है, फेस दिखता है इनमें, इसलिए क्या है ये फेस कार्ड। 1 2 3, 3 6, 3 9 और 3 12, टोटल 52 में से 12 क्या होते हैं, फेस कार्ड। ये वाला जो कार्ड कहलाता है, ये कहलाता है जैक, ये क्वीन, और ये क्या कहलाता है, किंग, और ये क्या कहलाता है आपका एस, ACE, एस। ठीक है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारा आजकल एक मोटर वाला नहीं आता, टाटा एस करके घूमता रहता है। एस का मतलब है टाटा का इक्का, इसलिए उसका नाम रखा गया टाटा एस। एस का मतलब क्या होता है, इक्का, एक। ठीक है। ये क्या कहलाएंगे आपका, दिस इज एस, दिस इज जैक, क्वीन, हाँ क्वीन, और बाद में किंग। सबसे बड़ा जो पत्ता होता है इसमें वो होता है आपका एस। उसके बाद में ऑर्डर इधर से चालू होगा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, छोटा छोटा छोटा, सबसे छोटा पत्ता होता है आपका 2 का, 2 सबसे छोटा, और सबसे बड़ा क्या होता है, एक सबसे बड़ा, एस सबसे बड़ा। बाकी उसके बाद में फेस कार्ड में सबसे बड़ा कौन सा होता है, ये किंग। सबसे छोटा कौन सा होता है, जैक। और टोटल कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है। ये सब क्या है, फेस कार्ड है, टोटल 12।